नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 8 साइंस का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 50 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 50 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका सोशल साइंस के जो आंसर की है इसे अपलोड कर दिया गया है। इसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप लोग उसे भी देख करके अपने आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को यहाँ पे मिला ले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, आपका जो साइंस का क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू परजीवी का वाहक आपका मादा एडिस मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या दिया गया है आपका कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे क्या पूछा, अधातु, ठीक है। धातु पूछता तब पारा होता है। देखिए जो पहले से टिक लगा हुआ है ना, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अधातु पूछा तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में आपका 2 टर्मिनल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग सारा क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपका साइंस का 2 वीडियो अपलोड किया था और दोनों वीडियो को जो देख करके गए होंगे वो आपका 45 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया था उससे आपका 1-2 क्वेश्चन बाहर गया है, यानी कि 45 क्वेश्चन लगभग आपका टच किया है, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो आदर्श ईंधन का गुण महंगा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या दिया गया है कि बल है। तो बल क्या है, अपकर्षण है, ठीक है। पुश है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, अपकर्षण। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या दिया गया है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन आपका खनिज है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, खनिज। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वैश्विक गर्मी का कारक है। तो वैश्विक गर्मी का कारक आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। तो इससे टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। विश्वास नहीं होता है तो 2 वीडियो जो अपलोड किया ना भाई सब, आज और एक वीडियो कल किए थे, उससे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये भूकंप कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक, इनमें से कोई भी द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो इसका सक्रिय स्थल आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों कि कोशिका की खोज कब हुई। तो कोशिका की खोज आपका 1665 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1665। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है कि पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो लकड़ी आपका एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, लकड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं। तो इसे आपका स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि विपरीत आवेशों के बीच होता है। तो विपरीत आवेशों के बीच आपका आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, आकर्षण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन आपका एक रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, रासायनिक पदार्थ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्या है बच्चों कि निम्न में से कौन जीवाणुजनित रोग है। तो आपका क्षय रोग आपका जीवाणुजनित रोग है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया बच्चों कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली यानी कि जहरीला होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं, ये आपका अत्यंत विषैली होता है यानी कि जहरीला होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है और यहीं पे आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बच्चों कि एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के जरिए फैल सकता है। तो कैसे फैल सकता है, तो ये आपका रुधिर दान के जरिए, ठीक है। और यानी कि खून को किसी को हम लोग दान करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे तो इसे फैल सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों
कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, ये तीनों प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि ज्वाला के में कितने क्षेत्र होते हैं। तो ज्वाला में आपका ये मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए आपका 4 क्षेत्र। ठीक है, लेकिन कुछ जगह आपका 3 क्षेत्र दिया हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका 4 क्षेत्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा आपका हाइड्रा में जनन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 76 का 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड आपका अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो आग उत्पन्न करने के लिए आपका ईंधन आवश्यक है, वायु आवश्यक है और ऊष्मा आवश्यक है। ये तीनों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया रोग आपका प्रोटोजोवा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोवा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक आपका रबड़ होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा रबड़। उसके बाद देखिए बच्चों 81 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है। तो दहन में आपका ऑक्सीजन गैस उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है कि वेलो द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है। तो ये आपका पेशीय बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 क्या है आपका कि एक अधातु जो कठोर होता है वह है। तो आपका हीरा बहुत ही कठोर होता है और एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है। तो रेयन आपका एक संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा रेयन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है। तो ओजोन परत का क्षय आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे शॉर्ट में CFC कहते हैं इसके कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा CFC। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो इसमें आपका एक केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे आपका क्विनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा क्विनन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है। तो इसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक धातु जो दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को कहते हैं। तो इसे आपका विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो जंतुओं द्वारा आपका शहद प्राप्त किया जाता है मधुमक्खी से, जो कि जंतु है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग सारा क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। जो पढ़ के गए वो कमेंट कीजिए कि सर हम पढ़ के गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसके प्रयोग से घर्षण कम होता है। तो ग्रीस जो हम लोग गेट में नहीं लगाते हैं ग्रीस, वो ग्रीस और आपका तेल से के प्रयोग से घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि एक टेडपोल जिस प्रकार का वयस्क होता है वह है। तो आपका कयांतरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि मानव कान का श्रव्यता पारस है। तो मानव कान का जो श्रव्यता पारस होता है ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि आवर्त काल का SI मात्रक है। तो आवर्त काल का SI मात्रक आपका सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होगा। तो ये आपका लगभग 10 न्यूटन के बराबर होगा। तो 9.8 न्यूटन यानी कि लगभग 10 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। क्या होता है, हमेशा यानी कि सदैव बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में आपका 7 रंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी आपका जो एग्जाम होगा, वीकली टेस्ट होगा, उसका आंसर की और उसका क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास 9 का भी कंप्लीट तैयारी इसी चैनल के माध्यम से होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसमें वायु निषेचन होता है। तो मेढक में आपका वायु निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो इसमें आपका
कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो आपका 50 क्वेश्चन था, ये 50 क्वेश्चन का आंसर बता दिया बच्चों। इससे पहले सोशल साइंस, आपका मैथ हो गया, हिंदी, इंग्लिश और आपका संस्कृत का आंसर की अपलोड कर दिया गया है। चैनल पे विजिट कीजिए, तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।